हाँ जी, तो कैसे बैठा बुजुर्गों, मैं शेमान और आप देख रहे हैं मूसू स्पोर्ट्स। बुजुर्गों हाजिर हो गए मैं समर ट्रांसफर विंडो 2024 की 8th एपिसोड के साथ। बुजुर्गों मुझे अंदाजा है कि 7th और 8th एपिसोड में जो है वो काफी ज्यादा गैप आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जो भी ट्रांसफर अपडेट्स वगैरह मिस हुई हैं वो हम कवर अप करेंगे, और इनफैक्ट आजकल की एपिसोड्स में ही करेंगे, क्योंकि बस एक दो दिन ही रह गए विंडो क्लोज होने में। तो तुम लोग टेंशन ना लो, धड़ाधड़ एपिसोड्स आएंगे कल परसों में। खैर बुजुर्गों, इस एपिसोड में तो सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ मेजर साइनिंग्स के बारे में बात करूंगा। बुजुर्गों ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और बात करते हैं आज की सबसे पहली ट्रांसफर अपडेट के बारे में, जो कि है इटालियन अटैकर फेडरिको चिएजा के बारे में। तो बुजुर्गों फेडरिको चिएजा को जो है वो साइन कर लिया लिवरपूल ने यूवेंटस से, एड ऑन्स वगैरह इंक्लूड करके कोई ऑलमोस्ट 15 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टोटल 4 साल के लिए वैलिड है। बाकी बुजुर्गों अगर आगे चल के बात करें लेजेंडरी स्पेनिश गोलकीपर डेविड डिगेया की, तो डेविड डिगेया को जो है वो साइन कर लिया फियोरेंटीना ने एज अ फ्री एजेंट, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2025 तक के लिए वैलिड है, और मेरे ख्याल से 1 साल की फर्दर एक्सटेंशन की भी क्लॉज ऐड की गई है। बाकी बुजुर्गों अगर चले अगली ट्रांसफर अपडेट के बारे में, वैसे तो मैं तुम लोगों को काफी दफा बता चुका हूँ कि डिलीट को जो है वो साइन कर लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और मोरोक्किश डिफेंडर मार्जुई को भी, लेकिन इस दफा मैंने कहा कि तुम लोगों को इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स भी बता दूं। तो बुजुर्गों इन दोनों डिफेंडर्स को जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया एफसी बायर्न से। मार्जुई के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने को 15 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी दी है, और इसके साथ साथ 5 मिलियन यूरोस के एड ऑन्स भी दिए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें डिलीट की, तो डिलीट के लिए 45 मिलियन यूरोस की बेसिक फी दी है, और उसके साथ 5 मिलियन यूरोस के एड ऑन्स भी दिए। और इन दोनों डिफेंडर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल के लिए वैलिड है, और उसके साथ साथ 1 साल की फर्दर एक्सटेंशन की भी क्लॉज एडेड है। और अगर आगे चल के बात करें स्पेनिश टैलेंटेड विंगर डैनी ओल्मो की, तो यार वैसे तो डैनी ओल्मो को जो है वो बार्सिलोना ने साइन कर लिया है, लेकिन बार्सिलोना को जो है वो कोई रजिस्ट्रेशन में मसले वगैरह आ रहे हैं। अच्छा बुजुर्गों अगर आगे चल के बात करें समर ट्रांसफर विंडो की सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो ट्रांसफर अपडेट थी उसके बारे में, अर्जेंटीना के यंग स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेज को जो है वो साइन कर लिया है एटलेटिको मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी से। एटलेटिको मैड्रिड ने जूलियन अल्वारेज के लिए 95 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी दी है, जिसमें 75 मिलियन यूरोस जो है वो बेसिक फी के तौर पे, और उसके बाद 20 मिलियन यूरोस के एड ऑन्स, और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए वैलिड है। अगर देखा जाए ना बुजुर्गों, तो ये इस समर ट्रांसफर विंडो की बेस्ट साइनिंग है, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बात बोल चुका हूँ कि मैन सिटी में जो है वो अटैकर्स का ढेर पड़ा हुआ है। और स्पेसिफिकली जूलियन अल्वारेज की बात कर ली जाए तो भाईजान जब तक अर्लिंग हालैंड जो है वो मैन सिटी में, तो तब तक जूलियन अल्वारेज तो किसी भी सूरत मैन सिटी का मेन स्ट्राइकर नहीं था बन सकता। और ये बात मैंने तुम लोगों को सेविनो वाली साइनिंग में भी बोली थी कि यार मैन सिटी प्रॉपर प्लेइंग टाइम नहीं दे सकती अटैकर्स को, क्योंकि उनके पास अटैक में इतना तगड़ा तगड़ा टैलेंट है कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं ना कि यार किसको खिलाऊं किसको छोड़ूं। है वैसे बुजुर्गों इस साइनिंग के बाद जो लोग तुम में से ला लीगा देखते हैं ना, उनको तो यार बहुत मजा आएगा। तो बुजुर्गों अगर आगे चल के बात करें पाउलो डिबाला, तो बुजुर्गों पाउलो डिबाला के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स वगैरह आ रहे थे कि यार सऊदी क्लब्स जो है वो उसको साइन करने में इंटरेस्टेड है। तो बुजुर्गों मैं तुम लोगों को बता दूं कि पाउलो डिबाला ने जो है वो सारी ऑफर्स वगैरह रिजेक्ट कर दी है, और उसने रोमा में स्टे करने का फैसला किया। बाकी बुजुर्गों अगर आगे चल के बात करें मोरोक्किश डिफेंसिव मिडफील्डर सुफियान अमराबाद की, तो बुजुर्गों सुफियान अमराबाद को जो है वो साइन कर लिया फियोरेंटीना से फर्नांड ने, हाँ वही तुर्किश क्लब, कोई 18 से 19 मिलियन यूरोस की ट्रांसफर फी पे, और ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के लिए वैलिड है। बाकी यार बुजुर्गों तुम लोग जो मर्जी को, सुफियान अमराबाद ने जो परफॉर्मेंसेस दी थी ना वर्ल्ड कप 2022 में, चार आ गई थी। बाकी बुजुर्गों मेरे आज इस एपिसोड के लिए इतना काफी है, मिलेंगे टिल देन फ्रॉम नाउ सायोनारा।